Your single era is not a curse, it's not a waiting period, and it's also not kuch to missing hai wala phase. But it's that phase where you build yourself so strong that when you fall in love next time, you don't lose yourself in the process. So today I'm sharing 10 things you should do in your single era, not to impress someone, but to genuinely grow. हाय गाइस, माय नेम इज कोमल एंड वेलकम टू हैप्पी मेस। तो आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करने वाले इस टॉपिक से, जो कि 10 थिंग्स यू शुड डू इन योर सिंगल एरा। सो बीइंग सिंगल, ऑनेस्टली लोग या तो इसे ओवर ग्लोरीफाई कर देते हैं या फिर ओवर सिंपथाइज। कुछ लोग ये कहते हैं कि एंजॉय ऑफ फ्रीडम, एंड कुछ लोग ये कहते हैं ओह यू आर स्टिल सिंगल। But no one really talks about how powerful this phase can actually be. Number 1 is stop acting like life will start after a relationship. सबसे पहले तो अपना ये mindset change करो, okay? क्योंकि सब कहते हैं I'll travel when I have someone, I'll go to that cafe when I have someone, and I'll dress up when someone sees me. Why? Your life is happening right now. और आपका जो ये सिंगल एरा, ये कोई वेटिंग रूम नहीं है कि किसी का वेट करोगे तब अपनी बकेट लिस्ट में टिक करोगे। नो प्लीज़, अपनी बकेट लिस्ट पूरी करो बिना किसी का वेट किए, क्योंकि ये कोई वेटिंग पीरियड नहीं है आपका जिसमें आप किसी का वेट ही करते रह जाओ। इसीलिए स्टार्ट लिविंग नाउ, टेक पिक्चर्स, क्रिएट मेमोरीज एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। सेकंड इज डेट योरसेल्फ प्रॉपरली। Seriously कह रही हूँ, take yourself on a date. Go out alone, order your favorite food, and what's next? Sit without scrolling, sit without a phone. हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा awkward लगेगा, थोड़ा lonely भी फील होगा, बट और ऐसा भी लग सकता है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। बट अगर आप खुद के साथ ही कंफर्टेबल नहीं होंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? आप अगर खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो ना, then you stop chasing people just because you are bored. And self-company is a superpower. Trust me. Third is heal, don't just distract. Most of the people don't heal, they distract. चाहे वो न्यू टॉकिंग स्टेज हो, चाहे वो रैंडम फ्लर्टिंग हो, चाहे हो वो rebounds. But inside, same ones. But the single era is the very best time to sit and ask yourself, what red flags did I ignore? Why do I get attached too fast? But healing बहुत boring लगती है. But repeating the same mistakes is worse. Number 4 is build your career like it's your priority. Relationship emotional investment है, और single era gives you that mental space, and it's the very best time to sit and ask yourself some questions and use it as start content creation, learn editing, apply for jobs and many more things. Glow up सिर्फ मेकअप या फिर आउटफिट से नहीं आता है, ऑडेसिटी और कॉन्फिडेंस तब आते हैं जब आप अपनी लाइफ खुद हैंडल कर सकते हो। नंबर 5 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अपग्रेड योर स्टैंडर्ड। चाहे वो मेरी मेल ऑडियंस हो या फीमेल ऑडियंस हो, ये दोनों के लिए है, इसलिए नोट इट डाउन एंड लिसन केयरफुली। सिंगल होने का मतलब ये नहीं है कि आगे वाला पर्सन आपको अगर थोड़ी सी भी अटेंशन दे रहा है तो वो हर एक इंसान आपकी लाइफ में स्पेशल है, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आगे वाला इंसान आपको सिर्फ रात में ही टेक्स्ट कर रहा है, रेड फ्लैग। अगर वो आपको हाइड कर रहा है अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव तो छोड़ो, अपने फ्रेंड से भी हाइड कर रहा है, या फिर किसी और से सिर्फ अपने आप तक बताया उसको, कि रेड फ्लैग। एंड अगर वो कहे कि आई एम नॉट रेडी बट उसे सारे बेनिफिट्स भी चाहिए, रेड फ्लैग। नोट इट डाउन केयरफुली। यू आर नॉट लोनली, यू आर सिलेक्टिव। स्टैंडर्ड्स एटीट्यूड नहीं होते, स्टैंडर्ड होते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। Okay? Number 6 is learn to be alone without feeling incomplete. So कभी कभी lonely भी फील होगा, बहुत ऐसा अजीब लगेगा, and कभी कभी you'll see cute couples around you and you'll think काश मेरे पास भी कोई होता। Then you have to ask yourself, do I miss that person or do I miss that attachment or do I miss that attention? There is a very big difference, right? और जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन करते हो कि मुझे उस इंसान की याद आ रही है या फिर उसके दिए हुए उस अटेंशन की, जिसको हम गुड मेमोरीज का नाम दे देते हैं, और हम इंडियंस ऐसे ही है, हम मतलब हमारे दिल में वो ऐसे ताला चाबी जैसा हो जाती है जो कभी खुल नहीं पाता, हम उस चीज़ से मूव ऑन ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को वो टाइम ही नहीं देते, अपने साथ नहीं बैठते, अपने आप से क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं कि
क्या हुआ था उस टाइम पे, हम सिर्फ बस वही सोच रहे थे कि हाँ ठीक है जो भी है, हम उसे इग्नोर करने लगते हैं अपनी फीलिंग को। लेकिन जब हमें ये डिफरेंस पता लग जाता है कि हम चाहते क्या हैं अपनी लाइफ में, एंड व्हेन यू लर्न टू एंजॉय योर प्रेजेंस, you stop settling for that half love. Number 7th is focus on physical and mental glow up. Single era plus transformation era. Start walking daily. Go to gym, fix your sleep schedule, drink more water. It's not because someone will find you attractive, but it's for you. It's for you to feel more strong. और इसके साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है. रीड बुक्स, reduce overthinking, and stop stalking people from the past, because peace is the real glow up. Number 8 is strengthen friendship and family bonds. Sometimes when we are in a relationship, we ignore our friends, but single era is the very best time to reconnect. Plan trips, late night talks, and random sleepovers. These memories last longer than a situationship. बट सिर्फ लव ही रोमांटिक नहीं होता है, फ्रेंडशिप वाला लव बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है. और कहते हैं ना, दोस्ती ही प्यार है, प्यार ही दोस्ती है. ये सिर्फ वो कनेक्ट करने के लिए, इफ़ यू हैव अ फ्रेंड एंड यू लव हर एंड यू लव हिम, बट इफ़ इट्स नॉट दैट, सिर्फ फ्रेंडशिप है, तो फ्रेंडशिप सबसे ज़्यादा पावरफुल है. नंबर 9 इज बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. देयर इज समथिंग वेरी अट्रैक्टिव अबाउट इंडिपेंडेंस. बाइंग योर ओन फोन, paying your own bills, and saving your own money when you are financially independent. That is very interesting. और आप किसी से भी डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करते हो क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, राइट? और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना अपने आप में एक बहुत प्राउड वाली फीलिंग होती है जब आप खुद कमाते हो, जब आपकी पहली सैलरी आपके हाथ में आती है या फिर आपके बैंक अकाउंट में आती है. सबसे ज़्यादा वो नोटिफिकेशन आपको हैप्पी फील करवाती है. एंड इंडिपेंडेंस changes your energy. Number 10th is become the person you would want to date. This is the biggest one. Like, you want someone mature? Be mature. You want someone loyal? Be loyal. And you want a good communication? Learn to communicate. Don't just expect high standards, match them. Because the energy you carry is the energy you attract. इसीलिए जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आगे वाला पर्सन भी आपसे वही एक्सपेक्ट करता है. इसीलिए ज़्यादा एक्सपेक्ट करने से अच्छा है खुद के स्टैंडर्ड्स भी हाई करो, उन्हें मैच करो. लाइक आप कुछ भी चीज़ एक्सपेक्ट करो, सबसे पहले खुद को देखो कि आप भी वो चीज़ कर पा रहे हो कि नहीं. आई यूज्ड टू थिंक दैट बीइंग सिंगल meant something was wrong with me. मैं जब भी ऑनलाइन कपल्स की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ देखती थी तो मुझे मतलब बहुत लोनली फील होता था. बट जब मैंने अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया तो मुझे अपनी वैल्यू पता चली, मुझे पीस की वैल्यू पता चली, एंड मुझे उसके बाद लोनली फील नहीं हुआ. इट फेल्ट पावरफुल. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट. और कमेंट में ज़रूर बताना आपको जो भी अच्छा लगे, आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो, प्लीज़ ज़रूर बताना. एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड हैप्पी मैस मोमेंट्स. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.